नाजरीन, तारीख ने ये लम्हा कम ही देखा होगा कि कोई सुपर पावर अपने दुश्मन को शिकस्त देने जा रही हो और रास्ते में उसका सीवरेज सिस्टम खराब हो जाए। यूं लग रहा है जैसे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को चकमा देना शुरू कर दिया है। जॉइंट चीफ चेयरमैन अमेरिका का कहना है कि ईरान से लड़ने के लिए उनके पास काफी हथियार भी नहीं है। नाजरीन, जो अपने दुश्मन को पहचानने की गलती करता है उसे फिर बाद में पूछना पड़ता है कि दुश्मन मेरी ताकत से डर क्यों नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा खान और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा खान। 13 अरब डॉलर के सुपर कैरियर का सीवरेज सिस्टम खराब करके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से हफ्ता 10 दिन डिले तो कर ही सकती है। 50 करोड़ के रूसी असलहे से ईरान, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम S-300 मिसाइल सिस्टम, S-400 मिसाइल्स, NK-333 वर्बा मैन पैड्स, सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स, MiG-29 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स में Mi-28 वर्बा मिसाइल्स जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं, से ईरान जीत तो ना पाए, लेकिन अमेरिका और इसराइल के लिए जीत को महंगी बहुत कर देगा। चीन ने पाकिस्तान के बाद ईरान को भी वो सहूलत फराहम कर दी है जिससे अमेरिकन स्टर्फ टेक्नोलॉजी उतने काम की ना रहे जितनी के उसकी एडवर्टाइजमेंट है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये भी खबरें मसूल हो रही हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA वगैरह जो हैं ईरान और चाइना में डिजिटल इश्तेहारात चला रही हैं गद्दारों की भर्तियों के। यानी कि ईरानी गवर्नमेंट से नाराज़ कुछ ईरानी जो हैं वो उस पर अप्लाई करें, उस एडवर्टीजमेंट पे रिस्पॉन्ड करने के लिए वो उनको ऐसी एहतियातें और अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपने हमसे रब्ता करने के लिए अपने ज़ाती इस्तेमाल, जैसे कि ज़ाती इस्तेमाल के कंप्यूटर और सेलफोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि वो डिवाइस यूज़ करनी है जो वन टाइम डिवाइस हो। और VPN वगैरह के लिए आप जो है प्रोफेशनल VPN इंस्टॉल करें और सर्वर वो सिलेक्ट करें जो रशिया, चाइना और ईरान के करीब ना हो। ना जाने कब से ऐसे अदारे कहाँ कहाँ और किस किस तरह इस तरह की कंपेन्स चला रहे हैं, और ये भी मुमकिन है कि ईरान, रशिया और चीन जैसे ममालिक ऐसी कंपेन्स चला रहे हों जिनसे इन गद्दारों को पकड़ा जा सके जो इन ममालिक से राब्ता कर रहे हैं। नाजरीन, जंग लड़ने के लिए जो सबसे अहम चीज़ हर मिलिट्री जीनियस इस दुनिया को मरने से पहले बता कर गया है वो ये है कि जंग करने से पहले अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहचानो और अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कभी मत करो। दोस्तों, सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बिजनेस पार्टनर स्टीव विटकॉफ से हैरानी से बार बार पूछ रहे हैं कि ईरान हमारी मिलिट्री मशीन्स देखकर 13 अरब डॉलर के बहरी जंगी जहाज और 10 अरब डॉलर की जंगी कश्तियां देखकर डर क्यों नहीं रहा, दबाव में क्यों नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है वो ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो अपने दुश्मन को समझने से कासिर हैं। वो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं। उन्होंने अपने दुश्मन को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जो हर जंग से पहले देना इसलिए जरूरी है कि इसके बगैर आप अपने दुश्मन पर फतह नहीं पा सकते। आखिरकार आज ये हाल है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि उनके अरबों डॉलर्स के एसेट्स ईरान के बॉर्डर पर बाहर समंदर पर खड़े हैं। वो हमला करें तो उनको क्या अचीव होगा और वो हमला ना करें तो वो किस मुंह से वापस जाए। अब भले सदर डोनाल्ड ट्रंप ये मिलिट्री लॉजिक नहीं समझते, लेकिन वहां की 250 साल पुरानी एस्टेब्लिशमेंट इस बात को बहुत अच्छे से जानती है और उन्होंने अमेरिका को इस बंद गली से निकालने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त चालें चल दी हैं। पहली ये कि USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के सीवरेज सिस्टम के खराब हो जाने की एम्बेरसिंग वीडियोस उस वक्त लीक की गई जब उसको रिपेयरिंग के बहाने 8-10 दिन ईरान पहुंचने से डिले करना मकसूद हो। दूसरी चाल उन्होंने ये चली कि उन्होंने टॉप कमांडर जनरल डैनियल केन की इंतहाई खुफिया गुफ्तगू जो व्हाइट हाउस में उन्होंने 8-10 दिन पहले होने वाली मीटिंग में की, उसके इंतहाई खुफिया पॉइंट्स लीक कर दिए। ये 13 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर जो 56 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कई हफ्तों से ईरान की तरफ रवाना है, अभी तक सफर में है। इसका पहला सफर ही मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी इस कछुआ रफ्तारी पर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले से इसके खराब सीवरेज सिस्टम की वीडियोस आना शुरू हो गई जिनको देखना भी कोई अच्छा तासुर नहीं देता। दूसरी बात यह कि इतने बड़े बहरी बेड़े की मिलिट्री टीम इतने बड़े मिलिट्री एसेट की इस तरह की एम्बेरसिंग तस्वीर क्यों शेयर कर रही हैं। इस पर हमारा अंदाजा है कि ये वीडियोस और तस्वीर जानबूझकर लीक की गई हैं
जैसा कि मैंने शुरू में अपना अंदेशा जाहिर किया कि शायद अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ईरान पर हमला करने के लिए अभी तैयार नहीं है, शायद इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ टेबल टॉक मुज़ाकरात चाहता है और उनको मोहलत देने के बहाने अपनी नलायकियों को छुपाना चाहता है। इन दो वजूहात के अलावा जो तीसरा नुक्ता कमांडर ने अमेरिका को दिया है वो ये कि लॉन्ग टर्म मिलिट्री एक्शन और सस्टेन बमबारी यानी मुसलसल बमबारी के लिए उन्हें ईरान के हमसाया खलीजी ममालिक की हमायत चाहिए होगी। के मुताबिक अगर अमेरिकन मिलिट्री मिसाइल्स और वेपन्स इकट्ठे कर भी ले तो भी इराक से इस 3-4 गुना बड़े मुल्क में सैकड़ों जगहों को टारगेट करना मुमकिन नहीं होगा। अटैक्स करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेशंस चाहिए, जिसके लिए यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे हमसाया ममालिक की मदद चाहिए होगी। कतर का हेडक्वार्टर जो है उसकी मदद चाहिए होगी, जबकि पहले से ही ये ममालिक ईरान पर हमले के लिए मदद से मना कर चुके हैं। अलबत्ता ये एक पॉलिटिकल इशू है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने ही हल करना है। दूसरा, वाशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर पेंटागन में एक मीटिंग का अहवाल बताते हुए लिखता है कि ईरान के खिलाफ हमलों के लिए सबसे ज़रूरी डिफेंस सिस्टम धार और पैट्रियट हैं, जो पहले से ही गल्फ इलाकों में मौजूद हैं। इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर सकते हैं, वो मिसाइल कम पड़ गए हैं। इन वीडियोस के लीक होने का मकसद कि अमरीकी अवाम का प्रेशर बढ़ेगा कि अमरीकी फौज को खतरे में ना डाला जाए। नाजरीन, सारी दुनिया जानती है कि वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चलने वाले अखबारात हैं, इसीलिए जनरल केन की गुफ्तगू इन्हीं में लीक हुई, ना कि फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारात में। सब बातों को देखकर आजकल जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए हुक्म देंगे या नहीं। हमारा ख्याल है दोस्तों कि वो बगैर हमला किए या किसी बहुत बड़ी सियासी कामयाबी के इतने बड़े मिलिट्री स्टैंड ऑफ को हरगिज खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकन तो पूछेंगे कि आपने 1.5 माह में अरबों डॉलर्स फूंक दिए, हासिल क्या हुआ। इसलिए नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को किसी बहुत बड़ी सियासी कामयाबी और टेबल टॉक की आड़ में अपनी शिकस्त को छुपाना ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।